जो माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर ख़ुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था और हमारे ख़्याल में वो गैर आइनी था। इसीलिए इसके ऊपर पटिशन फ़ाइल की गई। एक MQM ने भी पटिशन फ़ाइल की। तहरीक इंसाफ की पटिशन में ख़ुद ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पटिशनर हैं, मैं उसका पटिशनर हूँ और आमिर कियानी साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे वो पटिशनर हैं और वो कोर्ट्स के पास मामला पहले से मौजूद था। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फ़ैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। और क्या वजह है मेरी, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक फ़ेडरल निज़ाम है, उसके अंदर सूबों के पास पहले से भी इख्तियारात थे, मज़ीद बहुत इख्तियारात के अंदर इजाफ़ा किया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जिसके अंदर कुछ शायद दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन आपस में रब्त कैसे बेहतर किया जा सके, लेकिन मजमूई तौर पे एक अच्छी चीज़ थी कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ़ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं और इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो सारा इस्लामाबाद से ना चलाया जाए बल्कि इख्तियारात सूबों के पास भी हों। इसी तरीके से तमाम सूबों के अंदर भी ये सूरत हाल मौजूद है। आप पंजाब में शुरू कर लें तो सराइकी इलाके से आप शुरू करते हैं, फिर पंजाब का दरमियानी सारा वस्ती पंजाब का सारा एरिया आता है और उसके बाद आप शुमाली पंजाब में जाते हैं, वहाँ पर हिंद को बोलने वालों की बड़ी तादाद है। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें तो आपको एक तरफ सराइकी बोलने वाले मिलेंगे, एक तरफ हिंद को बोलने वाले मिलेंगे, पश्तो बोलने वालों की ज़ाहिर सबसे बड़ी तादाद है वहाँ पे। पेशावर में पेशावरी बोलने वाले बहुत सारे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर पश्तो बोलने वाले, ब्राहवी बोलने वाले, बलोची, ज़ाहिर सबसे ज़्यादा बलोच हैं, बलोची बोलने वाले वहाँ पे मौजूद हैं। और अच्छा, वहाँ पे मकरान डिवीज़न की एक अलग ही वहाँ पे सकाफ़त है और एक अलग मिजाज है। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो है वो तो पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक शहरी और दही जो है वो दो अलग अलग तफरीक की हुई है। तो जब तक हम इख्तियारात मुकामी सतह तक नहीं पहुँचाएँगे तो लोगों की अपनी जो सियासी शनाख्त, अपनी सियासी जो उनको इख्तियारात चाहिए वो उनको नहीं मिलेंगे। तो आप पाकिस्तान के अंदर टेंशन क्रिएट करके रखेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक सियासी निज़ाम रखेंगे जिसके अंदर आपको कोई ना कोई हिस्सा पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों में से कोई ना कोई ग्रोह जो फरीक जो हैं वो गैर मुतमईन नज़र आएंगे। इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाने के लिए जहाँ लोग मुख्तलिफ, ज़ाहिर है उर्दू कौमी ज़ुबान है, सब उर्दू बोलते हैं और ये बहुत हमारी एक कदर मुश्तरक है, लेकिन उसके अलावा मादरी ज़ुबानें लोगों की मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं। तो हमारे ख़्याल में ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुकामी हुकूमत के निज़ाम हो जिसके अंदर बल्दियात जो हैं वो ख़ुद मुख्तार हों, आइन की रोशनी के अंदर उनके पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो हो मौजूद। और इन्हीं को सामने रखते हुए अपने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में जो कानून साजी की है वो इसी मेयार पर पूरी उतरती है। पहले भी मैंने कहा था, हम अभी दोबारा मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, हम ये असम्बलियों में भी उठाते रहेंगे, हम ये आवाज़ सिंध के हर शहरी तक भी पहुँचाएँगे और हम कानून का दरवाज़ा जो है और कोर्ट को दस्तक हमने पहले भी दी है और मज़ीद मैं आपको बता सकता हूँ कि पटिशन तैयार की जा रही है इस नए कानून के ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल करने के लिए। तो ये 3 अहम चीज़ें थी जिसके लिए आज यहाँ पर मैं आया था। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ, अगर कोई सवालात आपके हों। जी असद उमर साहब, सवाल ये है कि जो अभी आपने ज़मनी बजट पेश करके 350 अरब रुपए के टैक्स लगाए, तो पब्लिक तो वैसे ही बदहाल है, जो ये आपका इक़दाम है, आप क्या समझ रहे हैं आवाम की मुश्किलात में और इजाफा नहीं करेगा? देखिए, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है एक IMF प्रोग्राम के ज़रिए इस वक्त मुल्क चल रहा है और पिछले ये बदकिस्मती से हमारी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा यही सूरत हाल है कि तकरीबन तमाम ही वक्त जो है वो IMF प्रोग्राम में ही पाकिस्तान होता है। उस प्रोग्राम के तहत उनकी जो डिमांड्स थी, उस डिमांड्स के ऊपर मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, ज़रूरियात को, आवाम की ज़रूरत को देखते हुए फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशंस की, बड़ी
देर तक ये नेगोशिएशन चली और वो जो हदफ था उसको कम करने में भी कामयाब हुए। तो वो 700 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 343 अरब रुपए हैं। उस 343 अरब रुपए में से भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, 262 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस लगे हैं जिनका रिफंड मिल जाएगा और या वो एडजस्टेबल हैं आपके दूसरे टैक्सेस के अगेंस्ट। तो इसका मतलब कि उन 262 अरब का कोई बोझ आवाम तक नहीं पहुंचेगा, वो एक सिस्टम के रिफॉर्म के लिए किए जा रहे हैं। 71 अरब रुपए जो हैं वो बराह रास्त टैक्स हैं और उसमें भी ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि ऐसी चीज़ें हों उसके अंदर जो आवाम की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ना हो। तो सिर्फ इस वक्त फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के तखमीने के मुताबिक 2 अरब रुपए के ऐसे टैक्स हैं जो कि बराह रास्त आवाम की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें उनके ऊपर है। और ज़ाहिर है 6000 अरब रुपए के टैक्स में 2 अरब रुपए कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।